अस्सलामु अलैकुम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सोलर पैनल सिस्टम। इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सोलर पैनल इंस्टॉलेशन जो है दैट इज़ अ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट। आपको अपनी भारी जेब को हल्का करना पड़ता है। तो लेट्स स्टार्ट। अब इंस्टॉलेशन से पहले जिन चीज़ों को आपने देखना है उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि असेस योर एनर्जी कंजप्शन। आपके घर की एनर्जी कंजप्शन क्या है? चाहे आपका बिज़नेस है, आप किसी शॉप पे लगाना चाहते हैं या आप घर में यूज़ करना चाहते हैं, तो आपकी मंथली एनर्जी कंजप्शन क्या है? उसके बाद आप देखेंगे कि आपके गोल्स क्या हैं? व्हाट आर यू गोइंग टू अचीव? अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि आपका मकसद क्या सिर्फ़ यही है कि आपने लोड शेडिंग से छुटकारा हासिल करना है? या आपने अपना एनर्जी का बिल कम करना है या उसको बिल्कुल ही ज़ीरो करना है? तो इस चीज़ को भी आपने देखना है। तीसरी जो चीज़ आप देखेंगे, वो है कि आपका बजट क्या है? सबसे पहले आती है जी हमारे पास ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। अब इसके अंदर हमारा जो है वो ग्रिड से कनेक्शन होता है। नेट मीटर हमारे पास लगा होता है, ग्रीन मीटर जिसे आप कहते हैं। इन्वर्टर जो हमारा होता है वो ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा होता है। इसमें हमारे पास जो सबसे कॉस्टली आइटम है, वो इन्वर्टर है। अब ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में आपको जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आपकी जो एक्सेस एनर्जी है, अगर दिन वक्त आपका सोलर जो है वो आपकी बिजली बना रहा है लेकिन आपका घर में यूज़ नहीं है, तो आप उसको वापस एक रेट के ऊपर वापडा को सेल कर सकते हैं। उसके बाद है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। अब ऑफ ग्रिड में जैसा कि नाम से जाहिर है हमारे पास ग्रिड का कनेक्शन नहीं है, ये हमारा अपना सेपरेट एक सिस्टम है। उसमें हम बैटरी की इंस्टॉलेशन भी करेंगे। तीसरा जो हमारे पास सिस्टम है वो है हाइब्रिड सोलर सिस्टम। अब हाइब्रिड जो है वो दोनों का अमलगमेशन है, दोनों की कॉम्बिनेशन है। इसमें आप नेट मीटर भी इंस्टॉल करते हैं, इसमें आपके पास बैटरी बैंक भी होता है और ये दोनों की जो बेनिफिट है उसको कवर करता है। एट द सेम टाइम ये दोनों से ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि हमारे पास जो हाइब्रिड इन्वर्टर है उसकी कास्ट दोनों से ज़्यादा है और साथ साथ हमारे पास बैटरी की कास्ट भी आ जाती है। तो एक चौथा सिस्टम है कम्युनिटी सोलर। ये नॉर्मली पाकिस्तान में कम है, ये फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादा है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अल्टीमेटली पाकिस्तान में भी इसको डेफिनेटली यूज़ में आएगा। इसमें होता ये है कि एक कॉमन जो है वो कम्युनिटी का सोलर पैनल लगता है। उस कम्युनिटी के सोलर पैनल को जो लोग हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आप कह सकते हैं कि जैसे उसकी इंस्टॉलमेंट्स या उसका किराया पे करते हैं, तो वो उन सब का कंबाइंड सोलर सिस्टम होता है। तो ये कंपैरिजन हम देखेंगे कि ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड इनकी कौन-कौन सी चीज़ें हमें अवेलेबल हैं और कौन सी चीज़ें हम उसमें उसकी फीचर्स अचीव नहीं कर सकते। सबसे पहले है ग्रिड कनेक्शन। ऑन ग्रिड में हमारे पास ग्रिड कनेक्शन है और हाइब्रिड में भी ग्रिड कनेक्शन है। इसी तरह बैटरी स्टोरेज हमारे पास ऑन ग्रिड में नहीं है, बाकी दोनों में है। बैकअप पावर हमारे पास ऑन ग्रिड में नहीं है, ऑफ ग्रिड में भी है क्योंकि हमारे पास बैटरीज हैं, हाइब्रिड में भी हमारे पास बैटरीज हैं। नेट मीटरिंग की सहूलत हमारे पास हाइब्रिड में भी है और ऑन ग्रिड में भी है, ऑफ ग्रिड में नहीं है। जहाँ तक बात कास्ट की है, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारे जहन में होता है, तो सबसे कम कास्ट जो है वो ऑन ग्रिड की है क्योंकि इसमें आपके पास बैटरी स्टोरेज नहीं होगी। और सबसे ज़्यादा जो कास्ट है आपकी वो ऑफ ग्रिड की होगी। अब ऑफ ग्रिड की कास्ट इसलिए ज़्यादा होगी कि इसमें आपको बैटरी स्टोरेज ज़्यादा चाहिए। अगर आप अपना पूरा घर का लोड चलाना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा जो कास्ट है आपको वो ऑफ ग्रिड की आएगी। हाइब्रिड की जो है वो इन बिटवीन कास्ट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि किस घर को कौन सा सिस्टम सूट करता है। सबसे पहले आप देखें, ऑन ग्रिड सिस्टम इज सुटेबल फॉर एरियाज वेयर लोड शेडिंग इज मिनिमम। अब मिसाल के तौर पे आपने अगर ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा लिया है घर में, लेकिन वहाँ लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, तो याद रखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ऑन ग्रिड सिस्टम में जब लोड शेडिंग होगी तो आप वापडा को सेल नहीं कर सकते। तो वो जो पैनल आपको प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ना आप बैटरी में स्टोर कर सकते हैं क्योंकि बैटरी आपके पास है नहीं ऑन ग्रिड में, ना आप वापडा को सेल कर सकते हैं, तो इस केस में आपको वो लॉस होगा। जहाँ पे लोड शेडिंग कम होगी वहाँ आपको क्या सूट करता है, ऑन ग्रिड। इसी तरह ऑफ ग्रिड का सूट करता है जो दूर दराज के एरियाज हैं जहाँ पे आपका वापडा की सप्लाई नहीं है, या फॉर एग्जांपल आजकल अगर हम बात करें सेंट्रल पंजाब की खास तौर पे जहाँ पे आपने ट्यूबवेल के लिए कनेक्शन देना है, तो ट्यूबवेल के अक्सर ट्रांसफार्मर नहीं लगे होते, तो वहाँ पे भी आपको जो है वो ऑफ ग्रिड सिस्टम वो सूट करता है। और हाइब्रिड कहाँ पे सूट करता है कि जहाँ पे आपकी जो ज़्यादा लोड शेडिंग होती है, तो वहाँ पे आप फिर अपनी बैटरीज को भी इंस्टॉल करते हैं कि अगर आपका सिस्टम ऑफ हो जाए वापडा की तरफ से तो आप बैटरीज में उसको स्टोर कर सकते हैं। आपने ये खुद फैसला करना है कि आप किस एरिया में रहते हैं, आपका बजट क्या है और आपके घर की एनर्जी नीड्स क्या है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।